एक आदमी समुद्र में मछली पकड़ रहा था। तभी उसे हैरानी हुई कि उसका जाल खिंच गया और एक खूबसूरत सेक्सी औरत ऊपर आ गई। यह बहुत गहरा पानी था, हालांकि यह अजीब लग रहा था, लेकिन आदमी ने उसे नहीं छोड़ा। औरत को ऐसा लग रहा था कि उसकी याददाश्त चली गई है और वह कुछ नहीं कह रही थी। उसने सोचा कि वह बस गलती से गिर गई। उसे पता नहीं था कि वह एक जलपरी है। उसके शांत होने के बाद आदमी उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि वह किसी और को नहीं देखना चाहती। आदमी के पास उसे घर ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसकी अस्त व्यस्त हालत देखकर उसने उस पर एक कंबल डाल दिया। अगली सुबह आदमी हमेशा की तरह समुद्र में जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन औरत उसके साथ आने पर अड़ी रही। हालांकि वहाँ एक लोकल रिवाज था कि अगर आप किसी औरत को मछली पकड़ने वाली नाव पर ले जाते तो ज्यादातर खाली हाथ लौटते। आदमी शुरू में हिचकिचा रहा था, लेकिन उसके मनाने के बाद भी वह उसे जाने देने के लिए राजी नहीं हुआ। सच में आदमी ने पूरी सुबह समुद्र में बिताई और छोटी मछली या झींगा भी नहीं पकड़ा। औरत को उसकी निराशा का एहसास हुआ। अचानक औरत आराम से गाने लगी। उसकी आवाज में कोई जादू सा लगा। कुछ ही देर में उस आदमी ने लॉबस्टर की एक पूरी टोकरी पकड़ ली और सबसे महंगी सैल्मन भी उसके जाल में भर गई। आदमी को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि साल के इस समय में किसी ने इतनी बड़ी मछलियां पहले कभी नहीं पकड़ी थी। इससे उसे शक हुआ कि शायद औरत के गाने से उसे अच्छी किस्मत मिली है। उसने जल्दी से सारी मछलियां बेच दी और पैसों से उस आदमी ने उसके लिए एक सुंदर ड्रेस और कुछ जरूरी चीजें खरीदी। बदले में औरत ने अचानक उसे किस किया और इसी किस ने उस अकेले आदमी को पूरी तरह से मोह लिया। उनके तलाक के बाद उसकी एक्स वाइफ ने बहुत पहले दूसरी शादी कर ली थी। उसकी एक 7 साल की बेटी थी जिसकी किडनी बहुत खराब हो गई थी और जिंदा रहने के लिए उसे बार बार डायलिसिस की जरूरत पड़ती थी। आदमी ने अपनी बेटी को पिछले कुछ दिनों में हुई अजीब बातों के बारे में बताया। यह सुनकर बेटी ने तुरंत अंदाजा लगाया कि मछली पकड़ने के जाल में जो रहस्यमयी औरत है वह मशहूर जलपरी होगी, जिसकी आवाज समुद्र से बात करती थी। अगर कोई उसके लिए आंसू बहाए तो जलपरी हमेशा के लिए जमीन पर रह सकती है। लेकिन आदमी को यकीन नहीं हुआ, ऐसी अजीब चीज कैसे हो सकती है। एक दिन एक छोटी लड़की अपने पिता के घर आई और उसे पानी में तैरते हुए देखा। छोटी लड़की को यकीन था कि जलपरी उसकी बीमारी ठीक कर सकती है, लेकिन औरत ने फिर भी मना कर दिया। यह जानकर कि वह उस आदमी की बेटी है, दोनों जल्दी ही दोस्त बन गए। एक धूप वाली सुबह आदमी ने उसे समुद्र में चलने के लिए बुलाया। वह मछली पकड़ने का जाल लगाने की जिम्मेदारी में थी और औरत ने उसे चलाने में मदद की। तभी एक स्पीड बोट अचानक तेजी से गुजरी। औरत बहुत घबरा गई। उसे अजनबियों के देख लेने की चिंता होने लगी और उसे जमीन पर बैठकर अपने पैरों से नाव चलानी पड़ी। फिर औरत का गाना फिर से शुरू हो गया। पहले की तरह आदमी ने सैल्मन से भरा एक बड़ा जाल पकड़ा। इससे आदमी सोचने लगा, क्या वह सच में जलपरी हो सकती है। थोड़ी देर बाद कई समुद्री गश्ती अधिकारी जांच करने के लिए नाव पर चढ़े। वे आदमी की अच्छी किस्मत पर हैरान थे और उन्होंने औरत को केबिन में छिपा हुआ पाया। खुशकिस्मती से कोई दिक्कत नहीं हुई और वे जल्द ही वहां से चले गए। अजनबियों से मिलने के बाद औरत को वे उतने डरावने नहीं लगे जितना उसने सोचा था और आखिर में वह भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने के लिए मान गए। उस आदमी ने उसे अपनी बेटी से मिलवाया और औरत के लिए नए कपड़े खरीदे। इस छोटे से गांव में आने के बाद औरत को धीरे धीरे वहां की जिंदगी पसंद आने लगी। छोटी लड़की ने कहा कि वह तैरना सीखना चाहती है, इसलिए औरत उसे समुद्र पर ले गई। तैरते समय औरत को गलती से एक बैकपैक मिला और घर आकर उसने उसे जल्दी से छिपा दिया। छोटी लड़की को जल्द ही पता चला कि यह एक जलपरी की खाल थी। कहा जाता है कि अगर आप खाल को जमीन के नीचे दबा दें तो जलपरी 7 साल तक जमीन पर रह सकती है। लेकिन हर बार जब उसने औरत से पूछा तो उसने मानने से मना कर दिया। इसलिए उसने एक प्लान बनाया। एक सी फेस्टिवल के दौरान छोटी लड़की ने जानबूझकर अपनी व्हील चेयर समुद्र की ओर बढ़ा दी। औरत को खतरा महसूस हुआ और उसने जल्दी से उसे रुकने के लिए चिल्लाया, लेकिन छोटी लड़की बिना किसी हिचकिचाहट के दौड़ पड़ी। औरत ने जल्दी से